नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के कहानी को ही एक नया मोड़ दे दिया। जी हाँ, बात हो रही है मोहम्मद बिन कासिम और उसके सिंध पर किए गए अभियान की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक महज 17 साल का नौजवान जनरल इतिहास का रुख बदल सकता है। चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं और इसके हर पहलू को करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये युवा सेनापति आखिर आया कहां से, है ना? उसकी परवरिश, उसका बैकग्राउंड और वो मौके जिन्होंने उसे इतिहास के मंच पर ला खड़ा किया। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम का जन्म हुआ था करीब 695 ईस्वी में अरब के ताइफ शहर में। लेकिन असली बात जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी वो थी उसकी पहुंच। मतलब वो एक बहुत ही पावरफुल परिवार से था। उसके चाचा हज्जाज बिन यूसुफ उस वक्त इराक के गवर्नर थे और बस इसी कनेक्शन की वजह से कासिम को ना सिर्फ बेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग मिली बल्कि बहुत ही कम उम्र में बड़े बड़े मौके भी हाथ लगे। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि सिंध पर हमला करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर ऐसा क्या हुआ था? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस बड़ी लड़ाई की आग को भड़काया? तो हुआ ये कि सिंध के तट के पास कुछ अरब व्यापारियों के जहाज लूट लिए गए। उस वक्त सिंध पर राजा दाहिर का राज था। अब ये बात जब गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची तो उन्होंने इसे अपनी तौहीन समझा और बदला लेने की ठान ली। और इस काम के लिए उन्होंने किसे चुना? अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को, और उसके साथ भेजी एक बहुत बड़ी फौज। और बस यहीं से शुरू हो गया जीतों का वो सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कासिम की सेना ने, अब यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही तेजी से पूरे सिंध पर अपना कंट्रोल जमा लिया। ये बात है साल 711 ईस्वी की। वो साल जब इस ऐतिहासिक हमले की शुरुआत हुई। एक ऐसी तारीख जिसने भारतीय इतिहास में एक नया चैप्टर ही खोल दिया। तो देखिए ये जीत का सफर कैसे आगे बढ़ा। सबसे पहले निशाना बना देबल का किला, जो आज के कराची के पास है। उसे जीतने के बाद बारी आई निरुण और सिविस्तान जैसे छोटे इलाकों की। लेकिन असली और सबसे बड़ी लड़ाई हुई रावर में। ये एक डिसाइसिव बैटल थी जिसमें राजा दाहिर की न सिर्फ हार हुई बल्कि वो मारे भी गए। और बस इसके बाद तो ब्रह्मनाबाद और मुल्तान जैसे बड़े शहरों को जीतना आसान हो गया और सिंध पर अरबों का कंट्रोल पक्का हो गया। ये जो रावर की लड़ाई थी ना, ये पूरे अभियान का टर्निंग पॉइंट था। सच में, इस एक जंग ने पूरा खेल ही पलट दिया। सोचिए, इस लड़ाई से पहले सिंध राजा दाहिर के राज में एक आज़ाद इलाका था, और लड़ाई के बाद राजा दाहिर की मौत हो चुकी थी और सिंध में अरब शासन की शुरुआत हो गई थी। सब कुछ बदल गया। अच्छा, तो जंग तो जीत ली, लेकिन एक विजेता से एक शासक बनने का सफर कैसा था? सिंध पर कब्जा करने के बाद कासिम ने वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब शासन प्रशासन, कैसे संभाला? उसकी पॉलिसीज क्या थीं? कासिम की जो नीतियां थीं वो काफी इंटरेस्टिंग थी। एक तरफ तो उसने स्थानीय लोगों को उनके धर्म को मानने की आज़ादी दी, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग मुस्लिम नहीं थे उन पर जजिया नाम का एक टैक्स भी लगा दिया। इतना ही नहीं, उसने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोकल लोगों को भी जगह दी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि उसने मंदिरों और बौद्ध विहारों को तोड़ा नहीं, बल्कि कुछ मामलों में तो उन्हें प्रोटेक्ट भी किया। और शायद इन्हीं वजहों से कुछ हिस्टोरियंस उसे सिर्फ एक हमलावर नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक रूलर, मतलब एक व्यवस्थित शासक भी मानते हैं। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। इतनी कामयाबी के बाद भी कासिम का अंत बहुत ही ड्रामेटिक और अचानक हुआ। तो चलिए अब ये देखते हैं कि उसकी किस्मत ने ऐसा क्या पलटा खाया और उसकी लेगेसी यानी उसकी विरासत आज भी इतनी अहम क्यों मानी जाती है। तो कासिम के डाउनफॉल के पीछे की वजह थी पॉलिटिक्स। हुआ ये कि पहले तो उसके मेंटोर हज्जाज और फिर खलीफा अल वलीद प्रथम दोनों की मौत हो गई। इसके बाद जो नए खलीफा बने सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, उनके साथ कासिम की बिल्कुल नहीं बनती थी। और नतीजा, कासिम को फौरन सिंध से वापस बुलाया गया, जेल में डाल दिया गया और वहीं 715 ईस्वी में उसकी मौत हो गई। तो आखिर में इस पूरे अभियान की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब इसका महत्व क्या है? देखिए, इसे भारत में इस्लाम के आने का एक बहुत ही अहम शुरुआती दौर माना जाता है। इसी ने सिंध और मुल्तान में अरब शासन की नींव डाली। और हाँ, इसके बाद भारत और अरब दुनिया के बीच कल्चरल और ट्रेड रिलेशन यानी सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते काफी बढ़ गए। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के इस अभियान को हम क्या कहें? क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री थी, एक जीत,
या फिर भारतीय इतिहास का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने आने वाले समय की पूरी तस्वीर ही बदल दी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।